एक व्यक्ति 3 से 4 घंटे तक एक पेड़ से बंधा हुआ था। तब उसकी पत्नी उसे बंधन युक्त करती हुई बोलती है कि आपने जो देखा है इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, अगर आप किसी से कुछ कहोगे तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। ये कहने के बाद वो अपने पति को बंधन युक्त करती है और ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाने के बाद ये एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन रात में जब पत्नी के हल्का सा भी हाथ लग जाता था या कपड़ा लग जाता था तो वो कांप उठती थी और बेइंतहा रोने लगती थी। उसकी ये हालत देखकर पति भी बहुत ही ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाता और वो भी रोता रहता है। पूरी रात उन दोनों की ऐसे ही रोते बिलखते कट जाती है। जब सुबह होती है यानी 23 मार्च 2022 का दिन निकलता है, तब पति अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कसम तोड़ने जा रहा हूँ। पत्नी उसे मना करती है, लेकिन वो अपने पत्नी को मनाता है, हाथ पे जोड़ता है और बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। पत्नी मना करती है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन वो मनाकर अपनी पत्नी को ले जाता है और पास की ही नई मंडी चौकी जाता है। पुलिस को वो अपनी आपबीती सुनाता है। जब वो आपबीती सुनाता है तो पुलिस को यकीन नहीं आता, उन्हें लगता है कि ये कहानी है, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। उनके आंसू चीख चीख कर उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे, जो देखकर पुलिस को भी एहसास होता है कि शायद कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। उत्तर प्रदेश, जिला मुजफ्फरनगर, मंडी चौकी की ये आज की सच्ची घटना है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके मेके से लेकर आता है और ये NH 58 पर जा रहे होते हैं। 30-40 की स्पीड की बाइक चल रही थी। वो दोनों हंसते गाते मुस्कुराते बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई थी, न्यू कपल थे ये। लेकिन अचानक से ही 4 बाइकें उनके सामने आ जाती हैं और उनको रोकने का इशारा करती हैं। उन 4 बाइकों पर 10 लोग सवार थे। लगभग शाम के 7 बजे होंगे। हल्का हल्का सा अंधेरा छा रहा था। वो लोग घबरा जाते हैं और ये 10 लोग उनको डरा धमकाकर एक जंगल की तरफ ले जाते हैं। पहले ये लोग उनसे लूटपाट की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनका मकसद लूटपाट नहीं, कुछ और ही था। पति को एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है, उसके हाथ उसके पैर बांध दिए जाते हैं। ये 10 लोग होते हैं, जिसमें से 6 लोग खड़े होते हैं। वो इस तरह खड़े होते हैं कि मानो कि कोई जिंदा लाश खड़ी है, यानी कोई इंसान खड़ा तो है लेकिन उसमें कोई जान ही नहीं है। वो कुछ मूवमेंट ही नहीं करते। और जो 4 लोग होते हैं, वो 4 लोग उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसका बलात्कार करने लगते हैं। पति की आंखों के सामने उसकी पत्नी का चिरहरण किया जाता है। वो पति रोता है, गिड़गिड़ाता है, चीखें मारता है, कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। 6 लोग होते हैं, वो उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, मानो जैसे उनके कानों में आवाज़ ही नहीं आ रही हो। और जो 4 लोग होते हैं वो वहशीपन पे उतारू हो जाते हैं और अपनी हैवानियत दिखाने लगते हैं। और पति से बोला जाता है कि अगर तुमने अब दोबारा आवाज़ निकाली तो तुम्हारी पत्नी को जान से मार देंगे। ये कहकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। वो उसकी पति की आवाज़ भी निकलनी बंद हो जाती है। वो बेबसी के आंसू सिर्फ बहाता रहता है, इशारों से अपनी बीवी की रिहाई की अपील करता होता है, लेकिन इन दरिंदों को उस पर रहम नहीं आता। 4 घंटे तक ये 4 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। ये जो 4 लोग बलात्कार कर रहे थे, इनमें एक का नाम उस्मान था, एक का शाहरुख, एक का शावेज और एक का आशू। ये अपनी दरिंदगी इस लड़की पर निकालते हैं। वो रोती है, बिलबिलाती है, हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी किसी भी बात का उन जालिमों पर असर नहीं होता। पति बेबस बेसहारा सिर्फ इशारे से ही अपील करता रहता पत्नी को छोड़ने के लिए और आंसू बहाता रहता है। उधर पत्नी भी बेबस कुछ नहीं कर पाती। जब ये लोगों का दिल भर जाता है तो वो जाने लगते हैं। जाते जाते उस्मान बोलता है कि एक बार और करने का मन कर रहा है। कि जो उस्मान था ये इन सब का लीडर था, क्योंकि उस्मान की ही प्लानिंग थी कि ये गाड़ी रोकी जाए और हम इनसे कोई माल नहीं लूटेंगे, हम इनके साथ कुछ गलत करेंगे। फिर से ये अपनी हैवानियत को अंजाम देते हैं और फिर जब इनका पूरी तरह से दिल भर जाता है तो ये उन दंपति को छोड़कर, यानी उन कपल को छोड़कर चले जाते हैं। पत्नी जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, संभालते हुए अपने पति को खोलने लगती है।
तब पति बोलता है कि मुझे मत खोलो, मैं जीना नहीं चाहता। पत्नी बोलती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो बांध दिया गया था, आप करते भी तो क्या करते। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतनी ही अपील करती हूँ कि इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हमारा सब कुछ लूट चुका है, अब हम किसी को मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचे हैं। इन पति पत्नी को कहीं और जाना था, लेकिन वो वहाँ का इरादा छोड़कर डायरेक्ट अपने घर चले जाते हैं। घर में और लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये किसी से कोई बात नहीं करते। यहाँ तक कि अपने आप से भी एक दूसरे से ये बात नहीं कर पाते, क्योंकि उस हादसे से ये बहुत सहम जाते हैं। फिर सुबह में जब पति मंडी चौकी जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है, तो पुलिस को पहले तो यकीन नहीं होता, फिर बाद में पुलिस उस पर विश्वास करती है। और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ये मुजफ्फरनगर के एसएसपी होते हैं, अभिषेक यादव। उन्हें कॉल करते हैं, कॉल करके पूरा मामला बताते हैं। एसएसपी बोलते हैं कि चलो हम क्राइम स्पॉट पर चलकर देखते हैं। एसएसपी भी साथ में पुलिस टीम के जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर जो NH 58 के आसपास के कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक की जाती है। तब उसमें ये 4 बाइक सवार उन कपल को रोकते हुए दिखते हैं और जंगल की तरफ ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये साफ साबित हो जाता है कि इन्होंने जो भी बताया वो एक एक लफ्ज़ सही है, उनमें कहीं भी दो राहें नहीं हैं। जो एसएसपी होते हैं वो पुलिस टीम से बोलते हैं कि मुझे जल्द से जल्द ये सभी आरोपी गिरफ्त में चाहिए। 50 पुलिस ऑफिसर इस काम पर लग जाते हैं। उनका सीसीटीवी फुटेज से प्रिंट निकाला जाता है, उनकी तस्वीर आसपास घुमाई जाती है कि इस कद काठी के लोग कहाँ मौजूद हैं। तब जल्द ही ये 10 पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसमें से मरवाली गांव के रहने वाले थे इरशाद, जावेद, आशू, और एक मदीना कॉलोनी थी, वहाँ के रहने वाले थे उस्मान, आबिद, शावेज, इसरार। 2 घर एक इलाका है जहाँ का रहने वाला था शाहरुख। ये 8 लोग थे। इसके अलावा 2 लोग जो थे वो नाबालिग थे, उनकी उम्र 18 साल से कम थी। इस वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम होता है कि नाबालिग इंसान का हम नाम नहीं ले सकते, तो मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगी। ये 10 लोग थे जिन्होंने उस महिला के साथ ये घिनौना काम किया। 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने रेप नहीं किया था, वो सिर्फ बुत बने हुए खड़े थे, तमाशे देख रहे थे। और जो 4 लोग थे जिसमें कि उस्मान, शाहरुख, शावेज और आशू, इन्होंने ये घिनौना कृत्य किया था। लेकिन अगर वो 6 लोग चाहते तो वो उन कपल को बचा सकते थे, उस महिला की इज्जत बचा सकते थे, पुलिस को इत्तला कर सकते थे, या फिर अपने साथियों को समझा सकते थे कि ये गलत है। लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल भी रोकने की ज़रूरत नहीं समझी और उनका पूरी तरह से साथ दिया। इसी वजह से 10 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया, 8 को तो जेल भी भेज दिया गया। और एसएसपी साहब ने कहा कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त धारा लगाई जाएंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ही चार्जशीट बनाकर इनको इनकी जुर्म की सज़ा दी जाए। जो महिला थी, महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया और उनका DNA टेस्ट कराया गया। साथ ही इनको काउंसलिंग भी दी जा रही है हस्बैंड वाइफ को, ताकि ये इस हादसे से बाहर आ सकें। जब ये लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो इन लोगों ने कबूला कि वो शराब पिए हुए थे, जिसकी वजह से वो बहक गए थे और वो माफ़ी मांगने लगे। क्या माफ़ी मांगने से उस महिला की इज्जत वापस आ सकती है? क्या वो उस हादसे से बाहर निकल सकती है जो कि उसके साथ हुआ है, जिसको याद करके उसकी रूह भी कांप जाती है? क्या वो पति माफ़ कर सकता है कि उसकी बीवी के साथ ऐसी हैवानियत उसकी आंखों के सामने की गई है? हरगिज़ नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे, ऐसे मुजरिम जो कि समाज में रहने का भी जिन लोगों को हक नहीं और फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं, इन लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी महिला पर हाथ डालते समय उसकी तरफ गलत निगाह से देखने से पहले वो 10 बार सोचें कि मुझे इसकी सज़ाए मौत मिलेगी, इसलिए वो भूल कर भी ऐसा काम नहीं करें। यहाँ हम तारीफ़ करेंगे एसएसपी साहब की, जिन्होंने अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाई और जल्द से जल्द ही इस केस को सुलझा डाला। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई दास्तान लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।